हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या मार्केट 2025 के अंदर क्रैश करेगा? क्या मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है? क्या ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है? क्या मार्केट का पी रेशियो किस तरीके से चल रहा है? यूएस का जो डेट रेशियो है किस तरीके से बढ़ रहा है? पी रेशियो क्या चल रहा है? मार्केट का रिटर्न क्या रहा है? इंडिया भिक्स क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो देखो, मार्केट का एक फेज में पहले डिस्कस कर देता हूँ। मार्केट कभी भी आप लोग देखोगे इस तरीके से अप साइड की तरफ नहीं जाता, या फिर मार्केट कभी भी इस तरीके से डाउन साइड नहीं आता। मार्केट किस तरीके से जाता है? मार्केट फिर अप साइड जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। मतलब मार्केट अप साइड तो जाता है, बट आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट एक लॉन्ग टर्म में एक पुल बैक भी लेता है, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ जाता है। आप लोग अगर हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री की तरफ आप लोग, मैं मंथली चार्ट खोल रहा हूँ निफ्टी का, तो वहाँ पर आप लोगों के साथ मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट आप लोग देखोगे हर 5 साल, हर 7 साल के अंदर मार्केट के अंदर एक ज़्यादा बहुत बड़ा क्रैश आता है, और वो क्रैश क्या होता है? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है मार्केट पे इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आप लोग निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे, मार्केट यहाँ से आप लोग देखोगे, पहले मैं 2028 का ही ले रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग 2003 का देखोगे, 2000 का देखोगे, 1992 का देखोगे, मैं सिंपल 2008 का ले रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे मार्केट एक बहुत बड़ा अच्छा खासा लॉन्ग रन में, मतलब रैली में थे, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा क्रैश कर गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर चला गया। उसके बाद मार्केट में आया, कोरोना का न्यूज़ हिट किया, उस केस में मार्केट नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा फॉल दिखा है। अभी फॉल होते हुए मार्केट में आप लोग देखो कहीं ना कहीं 5 साल हो गया, और अभी हम लोग 2025 में आ चुके हैं। अगर आप लोग बोलोगे मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ जाएगा, या मैं बोलूँ मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो हर एक केस में आप भी एक टाइम आओगे, आप ठीक होगे, मैं भी एक टाइम आएगा, मैं भी ठीक होऊंगा कि मार्केट नीचे की तरफ भी आता है, ऊपर की साइड भी जाता है। बट हिस्ट्री क्या बोलता है, डेटा क्या बोलता है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं आज इसी वीडियो में। तो पहला जो डिस्कशन पॉइंट है वो है इंडिया भिक्स। तो इंडिया भिक्स के बारे में मैं बता दूँ, इंडिया भिक्स एक फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है। इसको एक सिंपल आप लोग देखोगे, इंडिया भिक्स जब भी अप साइड की तरफ जाता है तब मार्केट नीचे की तरफ आता है, या फिर क्रैश सिनेरियो होता है जब भी ये 30 या फिर 40 लेवल क्रॉस कर जाता है। या मार्केट जब भी, मतलब इंडिया भिक्स जब भी नीचे की तरफ चल रहा है, कहीं ना कहीं 10 से 12 के रेंज के अंदर चलता है, तभी मार्केट एक बहुत अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ रहता है। सॉरी, बाइंग अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ। मार्केट नीचे की तरफ चलता है, मतलब ऊपर की साइड जाता रहता है, और उस केस में यहाँ पर मार्केट आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। अगर आप लोग देखोगे इंडिया भिक्स कहीं ना कहीं 12 से लेकर 16 के बीच में चलता है, तो उस केस में मार्केट एक स्टेबल मार्केट रहता है। उस केस में मार्केट धीरे धीरे अप साइड की तरफ जाता है। तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है? मार्केट का जो मार्केट अप मूव करेगा या फिर डाउन मूव करेगा। अभी आप लोग देखोगे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है 10। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया भिक्स 10 का मतलब होता है इस साल के अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं 10% अप साइड भी जा सकता है, या फिर डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। बट मार्केट आप लोग देखोगे अभी कहीं ना कहीं 25,200 के आसपास चल रहा है। अगर ये किसी भी तरह मार्केट नीचे की तरफ एक स्विंग लगाया तो ये एकदम से अपसाइड की तरफ मतलब शूटअप कर जाएगा, और उस केस में मार्केट हो सकता है तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। ये मैं सिंपल हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ किस तरीके से इसका काम कर रहा है। इसका मतलब यही नहीं है मार्केट कल से गिरने लग जाएगा। तो सिंपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग देखोगे मार्केट जब भी ये 10 से 11 के रेंज में आता है इंडिया भिक्स, उसके बाद ही मार्केट मतलब इंडिया भिक्स अपसाइड की तरफ जाता है, और उस केस में मार्केट का जो देख रहे हो एक क्रैशिंग सिनेरियो रहता है, या फिर छोटा मोटा करेक्शन भी हो जाता है। बट आप लोग अगर देखोगे इंडिया मतलब निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी का चार्ट आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करोगे सिंपली, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? निफ्टी कहीं ना कहीं एक
अच्छा खासा 17-18% नीचे की तरफ करेक्शन हुआ था। उसके बाद अभी पुल बैक देने के बाद कहीं ना कहीं एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई कितना लगाया था 26,200 और अभी ये चल रहा है 25,200, मतलब 1000 पॉइंट के नीचे की तरफ है, बट ये ऊपर की तरफ भी चल रहा है। बट इसका जो इंडिया विक्स दिख रहा है, इंडिया विक्स बहुत नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये शूटअप कर जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ये पहला चीज़ होता है। दूसरा चीज़, अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं नैस्डैक। तो नैस्डैक आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं ये ड्रास्टिकली अपसाइड की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखोगे कहीं ना कहीं ये नैस्डैक नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा है, छोटा मोटा आ रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे एक भी स्विंग नहीं लिया है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर बाइंग आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, आप लोग सिंपल अगर गूगल सर्च करोगे, गूगल सर्च के अंदर आप लोग अगर इन निफ्टी 50 का 1 साल का रिटर्न देखोगे, कहीं ना कहीं 1.5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं ये जो आजकल एक जो मूव कर गया मार्केट के अंदर, इसी के कारण ही 1-2% मार्केट रिटर्न दिखा रहा है। वरना निफ्टी का 1 साल का रिटर्न देखोगे कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। यहीं पर अगर आप लोग नैस्डैक का 1 साल का रिटर्न देखोगे तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा, मार्केट में नैस्डैक के अंदर कहीं ना कहीं 28% के आसपास रिटर्न दे दिया। मतलब यहाँ पर तो ग्लोबल मार्केट तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और आप लोग नैस्डैक के अलावा हम लोग मंथली चार्ट पे जाते हैं, नैस्डैक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। और आप लोग देखोगे चाइना का मार्केट हैंग सेंग ये भी अप मूव पे चल रहा है। और आप लोग देखोगे कोरियन का मार्केट ये भी अप मूव पे चल रहा है। अगर आप लोग जापान का मार्केट देखोगे तो सारा मार्केट कहीं ना कहीं अप मूव की तरफ चल रहा है या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। तीसरा चीज़, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट या फिर यूएस मार्केट से ट्रिगर होता है। उसके बाद ये ग्लोबल मार्केट में ये सेंटीमेंट छड़ा जाता है, मतलब फैला जाता है, वो धीरे धीरे क्रैशिंग सिनेरियो रहता है। बट अगर एक चीज़ आप लोग देखोगे यूएस के ऊपर, अगर आप लोग इस साइड के ऊपर जाओगे usdebtclock.org, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा बन चुका है, मतलब इतना ज़्यादा इसके आसपास लोन है और ये लोन हर टाइम बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे $37 ट्रिलियन का डेट है यूएस के ऊपर। ये एक बहुत बुरा खबर है यूएस के लिए और हो सकता है ये मतलब यही एक अच्छा खासा न्यूज़ के ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मार्केट का क्रैश करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग और एक चीज़ देखोगे, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इसका है 91%, मतलब इसका डेट जीडीपी जितना है उससे ज़्यादा उसके पास डेट है। मतलब अगर आप लोग मानो आप लोगों के पास 100 रुपये है, उसके आसपास आप लोग 180 रुपये के आसपास डेट ले चुके हो, तो उस केस में आप लोग देखोगे ये डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा बुरा है यूएस के लिए। तो हो सकता है यही एक क्रैश का ट्रिगर पॉइंट, मतलब न्यूज़ पॉइंट हो सकता है मार्केट को क्रैश करने के लिए। तीसरा चीज़, हम लोग अगर देखते हैं हिस्ट्रिकल पी में, आप लोग यहाँ पर अगर जाओगे नैस्डैक मतलब इंडिया में एनएससी के साइड में, तो यहाँ पर मैं एक साइड मतलब 1 साल का ले रहा हूँ इसका पी रेशियो। तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ पी रेशियो कितने चलते हैं। अगर आप लोग देखोगे 18 से लेके 20 का पी रेशियो चलता है किसी भी स्टॉक हो गया, किसी भी इंडेक्स हो गया, उस केस में ये स्टॉक या फिर वो इंडेक्स बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देते हैं बाइंग के लिए। बट अगर आप लोग देखोगे इंडिया का जो पी रेशियो चल रहा है इंडियन मार्केट में लेटेस्ट जो चल रहा है 6 अक्टूबर का, वो कहीं ना कहीं 22 के आसपास चल रहा है। मतलब इसका पी रेशियो में थोड़ा सा ज़्यादा बहुत हाई है, बट ये अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है। यहीं पे अगर आप लोग नैस्डैक मतलब यूएस मार्केट का पी रेशियो देखोगे, यहाँ पर आप लोग को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे नैस्डैक का जो पी रेशियो चल रहा है और टुडे करंट पी रेशियो चल रहा है कहीं ना कहीं 33 रुपीज़ के आसपास। मतलब अगर आप लोग देखो 20 भी मानते हो, उसके आसपास भी 50% ज़्यादा पी रेशियो बढ़ चुका है यूएस मार्केट के अंदर। तो ये बहुत बुरा खबर है मार्केट के लिए। और इसका मीडियन पी अगर आप लोग देखोगे मीडियन पी कितने साल का, ये 3 साल का मीडियन पी है 25। मतलब मार्केट वेट कर रहा है एक नीचे की तरफ आने के लिए। जब भी नीचे की तरफ आएगा तभी भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये आप लोगों को पी रेशियो बोल रहा है।
तीसरा, अगर आप लोग देखोगे मार्केट तो अपसाइड ही चल रहा है, बट क्रिप्टो भी देखोगे कहीं ना कहीं, बिटकॉइन देखोगे, यहाँ पर इथेरियम देखोगे, अगर आप लोग जाओगे सोलाना देखोगे, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ये भी बहुत बुरा खबर हो सकता है। आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं, आप लोग देखोगे यूएस मार्केट अपसाइड मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सारा ग्लोबल मार्केट अपसाइड मतलब ऑल टाइम हाई के चल रहा है, आसपास चल रहा है। बट यूएस मार्केट में अगर आप लोग इंडियन मार्केट में देखोगे कहीं ना कहीं, ये भी एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अगर आप लोग देखोगे यूएस मार्केट में कोई भी एक न्यूज़ हिट होता है तो उस केस में एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन पेंडिंग हो सकते हैं। यहाँ पर देखोगे मार्केट, अगर हम लोग निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आया फिर अपसाइड की तरफ चला गया। अगर यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाए, पर जब भी यहाँ पर करेक्शन आएगा नेक्स्ट टाइम, तो ये इतना छोटा करेक्शन की तरफ नहीं आएगा। ये आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 17 से 18% का करेक्शन अगर मार्केट आता है, मान लो यहाँ से हम लोग मानते हैं 26,000 के आसपास से करेक्शन आ जाता है, तो उस केस में आप लोगों को दिख सकता है मार्केट 22,000 मतलब 20,000, 18,000, 17,000 ये सवेल मतलब ये सारे लेवल भी टच करने के लिए दिख सकता है, जिस तरीके से मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है। बट अगर आप लोग यूएस मार्केट देखोगे, बिटकॉइन देखोगे, ये सारी चीज़ ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अभी अगर यूएस मार्केट का अगर आप लोग न्यूज़ देखोगे तो यूएस के अंदर गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट शटडाउन होगा तो इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम पे नहीं जाएगा, वहाँ पर लोगों को सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा। इस केस में भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है मार्केट के लिए। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से मार्केट किस सिचुएशन में काम कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे हिस्टोरिकल पी में मैं यहाँ पर हर एक दिन डाटा कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये हम लोग इसी साल का ही ले रहे हैं, इसी साल का आप लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग डेट देखते हैं। पहले डेट देखोगे 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी से लेके आज से लेके मैं यहाँ पर कलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे 30 मतलब 1 अक्टूबर तक यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए तो मैं इसको यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जाके इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, एफआईआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, नेट एफआईआर डीआई जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में नेट कितना बन रहा है, निफ्टी का जो डे टू डे बेसिस में क्लोजिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, उस दिन में निफ्टी कितना पॉजिटिव हुआ था या फिर नेगेटिव हुआ था, भिक्स कितने पर चल रहा था, भिक्स कितने अप हुआ या फिर डाउन हुआ, और उस दिन निफ्टी का पी रेशियो क्या चल रहा है। ये हो गया 2025 का। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं और एक चीज़ काम कर सकते हो, 2024 का भी मेरे पास डेटा है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दे सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको जाके आप लोग ट्राई कर सकते हो, पी रेशियो पीबी रेशियो किस तरीके से चल रहा है मार्केट का। तो हर एक चीज़ और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लोग देखोगे गोल्ड को देखोगे, गोल्ड भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा अप मूव में चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से मार्केट अप मूव करना स्टार्ट कर दिया और एक भी मान इसका लो भी नहीं ले रहा है, कंटिन्यूअस अपसाइड की तरफ चल रहा है। और इस साल अगर आप लोग देखोगे, इसी साल हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट अप मूव किया। मैं एक बार चला जाता हूँ दिसंबर, हाँ यहाँ से फरवरी जनवरी, ये जनवरी से देखोगे आप लोग कहीं ना कहीं गोल्ड भी कहीं ना कहीं 52% 53% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो इतना ज़्यादा मार्केट का रैली कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर चुका है। अगर आप लोग वॉरेन बफेट का एक न्यूज़ सुनोगे तो वो मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ, आप लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में जब भी सब लोग बाय 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 करते हैं तभी आप लोगों को बाय नहीं करना चाहिए, तभी आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और मार्केट जब भी नीचे की तरफ गिरता है, लोगों के बोलते हैं पैनिक सेलिंग करते हैं, उसी समय मार्केट के अंदर सेलिंग करना चाहिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारे चीज़ हिस्ट्रिकल डाटा क्या है, इतना डेट मार्केट के अंदर बढ़ चुका है यूएस के अंदर, ये डेट यूएस कितना चुका है, इसका अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट कितना लग रहा है पर डे। और ये जो देखोगे डेट कहीं ना कहीं पर डे बढ़ता ही जा रहा है, हर सेकंड ये डेट बढ़ता जा रहा है। और ये मैं INR मतलब रुपीज़ में नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के पास डॉलर में दिख रहा है, कहीं ना कहीं 37 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यूएस के आसपास डेट हो चुका है। इसका पी रेशियो पे बहुत हाई हो चुका है। और आप लोग ग्लोबल मार्केट का देखोगे भिक्स, तो ये भी कहीं ना कहीं 16-17 लोअर लेवल पे चल रहा है। तो एक भी तरफ भिक्स भी एक बार अपसाइड की तरफ स्पाइक लगाना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन हो सकता है। बट मैं यही नहीं बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर एक दिन के या फिर 2 दिन के या फिर 1 मंथ के अंदर करेक्शन हो जाएगा,
हो सकता है एक छोटा सा न्यूज़ के ट्रिगर मिले, उस केस में मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट करेक्शन होता है। तो उस केस में आप लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस तरीके का और एक वीडियो बनाऊँ और एक आगे का डेटा निकल के आप लोगों को बताऊँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।